हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, इस चैनल में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में टॉपिक था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और पिछले वीडियो में ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया था। इस क्वेश्चन को पहचानते होंगे, इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट बता दिया था। यहाँ पर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर डी जेड। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और इसमें बताया था कि हम दो अलग अलग रास्ते पर अगर चलते हैं तो इस इंटीग्रेशन का आंसर अलग अलग आता है। तो यहाँ पर रास्ता जो था फ्रॉम जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 प्लस आई का था, यानी कि ओ से पी तक पहुंचने का ये डायरेक्ट रास्ता था अलोंग द लाइन ओ पी। लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट चलना है हमें फ्रॉम जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 प्लस आई तक। तो एक इसका रिजल्ट स्टूडेंट हमने निकाल दिया था, आई इक्वल टू 1/3 माइनस 1 प्लस आई। अब हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, दूसरे कर्व से चलते हैं, यानी कि ओ से ए तक और फिर ए से चलते हैं पी पर। अब ये वाला रास्ता है, इस रास्ते से हम इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमने बताया था अलग अलग रास्ते पर अगर हम चल करके किसी पॉइंट से किसी दो पॉइंट पर पहुंचते हैं, यानी पॉइंट वही है ओ से पी। पहला रास्ता था ओ से पी डायरेक्ट, अब दूसरा रास्ता है ओ से ए पर फिर ए से पी पर। और दोनों रास्तों से स्टूडेंट देखते हैं कि आंसर अलग अलग आता है, क्योंकि पिछली वीडियो में ये हमने डिस्कस किया था कि रास्ते बदल जाते हैं किसी पॉइंट तक पहुंचने के, तो फंक्शन का जो आंसर यानी जो हम इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन का आंसर भी बदल जाता है। लेकिन आगे एक कंडीशन ऐसी आएगी, आगे एक प्रॉपर्टी जैसी आएगी, उसको हम बता देंगे। तो उस प्रॉपर्टी के बाद जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो किसी भी कर्व पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी चाहे इस कर्व से चलें और चाहे हम यहाँ से ऐसा चलें, लेकिन आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उस कंडीशन के समझने के बाद। फिलहाल अभी यहाँ पर तो पहला आंसर हमने डायरेक्ट ओ से पी तक का निकाल दिया था और आंसर आया था -1 प्लस आई अपॉन 3। अब हम चलते हैं यहाँ पर ओ ए पी इस वाले रास्ते से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1। तो यानी रियल एक्सिस स्टूडेंट है ओ से ए तक, जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है एंड देन, और इसके बाद फिर चलना है अलोंग ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस। अब ये इमेजिनरी एक्सिस होता है स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पहुँचने के बाद हम इस लाइन पर चलेंगे तो ये जो लाइन है वो इस एक्सिस के पैरेलल है और हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके स्टूडेंट चलना है। तो हमारे पुराने वीडियोज जो हैं उनके देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखें। बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्ले लिस्ट पर विशेष ध्यान रखें। प्ले लिस्ट पर जा कर के आप बीएससी फाइनल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखेंगे तो हमारे जो भी वीडियो अपलोड हैं वो आराम से आपको मिल जाएंगे और सभी वीडियो बहुत डिटेल से बताए गए हैं, बहुत अच्छे समझाए गए हैं। आप शुरू से समझना, कोई भी लेक्चर पढ़ें आप शुरू से पढ़ें। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का चैप्टर है तो आप शुरू से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और हमारी एक बुक और पड़ी हुई है इसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग बीएससी फाइनल लीनियर प्रोग्रामिंग निकालेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग के आपके टोटल के टोटल वीडियो मिल जाएंगे। और सेमिस्टर वाइज स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी हमारी प्ले लिस्ट पड़ी, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर इस तरीके से तो सभी वीडियो जो वहाँ पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में जरूर जाएँ, ध्यान रखें प्ले लिस्ट। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। तो चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पर सेकेंड पार्ट पर। तो यानी अब हमें इंटीग्रेट इसी का करना है, इसी फंक्शन का इंटीग्रेट करना है और पहुंचना ओ से पी तक ही है, लेकिन इस रास्ते से चलेंगे। यानी अब यहाँ पर लिखते हैं, इसका बी पार्ट लिखते हैं, वो ए पार्ट था, इसका बी पार्ट। यहाँ पर लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रल लगाया और 0 टू हमें पहुँचना है 1 प्लस आई तक। और वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है फंक्शन की x माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है डी जेड। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जेड इक्वल यहाँ पर फंक्शन लिखा है x माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया डी जेड। रास्ता है ओ ए पी, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं ओ ए पी
इस रास्ते से, यानी कि ये हमारा 0 to 1 प्लस आई था, अब इस रास्ते का नाम लिख दिया। और अब हमें इस रास्ते में भी चलना है, तो ये रास्ता दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक तो 0 to A यानी O से A और फिर A से P। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, O से A पर चलेंगे और फिर A से P पर चलेंगे, ऐड कर देंगे। और यही फंक्शन लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर लिखते हैं dz। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, O से A पर चलना है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई और प्लस आई इंटू इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा dz। और फिर AP पर चलना है तो प्लस कर देंगे इसको। हम डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है कि इसको लिखें, लेकिन एक एक स्टेप बता देंगे तो कहीं पर ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिखा है AP, फिर यहाँ पर लिख दिया x माइनस वाई और प्लस आई इंटू एक्स का स्क्वायर, और इसको यहाँ पर लिखा dz। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम इस रास्ते के लिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर AP के लिए निकालते हैं। तो इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं i इक्वल टू, मान लिया हमने, इसको यहाँ पर लिख दिया i1 और प्लस का i2। इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई समझने में। तो अब सबसे पहले i1 की वैल्यू निकालते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम OA पर चलते हैं, तो OA की वर्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमें लिमिट लिखी जाएगी वो इस रास्ते की लिखी जाएगी। इसके बाद में जब AP पर चलेंगे तो फिर हमें A से P तक इस रास्ते की लिमिट लिखी जाएगी, क्योंकि हमने बताया था जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते के अलोंग ही हमें बात करनी है। तो अलोंग OA, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन बनाते हैं। तो अलोंग OA की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अलोंग OA, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन ऑफ OA। OA लाइन की इक्वेशन है, तो OA लाइन जो हमारा है ये रियल एक्सिस है। रियल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy इक्वल टू 0 यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर यूज हुआ है dz और xy वेरिएबल, तो dz क्या निकाल लेंगे, यानी z बराबर स्टूडेंट होता है x प्लस आई वाई। तो dz यहाँ पर जब हम निकाल लेंगे तो dz की वैल्यू आ जाएगी dx प्लस आई इंटू डी वाई। तो इस तरीके से यहाँ पर dz जो लिखा हुआ है तो dx प्लस आयोटा और dy की जगह 0 आ जाएगा, यानी कि dz की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज करेंगे dx और y की जगह पर यूज करेंगे 0। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं AP पर। यहाँ AP की वर्किंग कर लेंगे और एक साथ हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यानी अब यहाँ पर लिखते हैं अलोंग AP पर चलते हैं। तो ये AP जो लाइन है स्टूडेंट, ये हमारी इमेजिनरी जो एक्सिस है, यानी जो बाई एक्सिस है, इसके पैरेलल है। और बाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हर जगह देख लें स्टूडेंट समान है, यानी 1, यानी कि z इक्वल टू 1। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो बाई एक्सिस के पैरेलल, बाई एक्सिस पैरेलल मतलब x इक्वल टू 1। और अगर इस तरीके से ना निकालें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन जो होती है स्टूडेंट, तो यहाँ पर AP, एक पॉइंट हमारा ये है 0,1 और दूसरा पॉइंट कौन है 1,1। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं y माइनस y1, ये से x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें। तो y माइनस y1 की जगह पर 0 लिखा हुआ है, फिर लिखा है y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर है 1 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, और फिर लिखा हुआ है x माइनस x1, तो ये x1 की जगह पर 1 रख दें। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 1/0 और यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 1, इस 0 इधर इंटू कर देंगे तो इस तरीके से x माइनस 1, यानी कि आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो वही लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू 1 लिखा है स्टूडेंट। तो यानी कि यहाँ पर हम करेंगे तो dx की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यूज हुआ है dz और x और y, तो इस तरीके से यहाँ पर हम dz लिखेंगे, तो dz का मतलब होगा d और z की वैल्यू लिख देंगे x प्लस आई वाई।
तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा dx प्लस का i इंटू dy। तो यानी कि ये dz की जो वैल्यू हो जाएगी तो dx की जगह 0 लिखेंगे तो i इंटू dy। तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा i इंटू dy। और अब इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं, देखते हैं आगे। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा i इक्वल टू ओ ए। सबसे पहले ओ ए जो लाइन लिखी हुई है तो ओ ए लाइन में x माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की y की जगह स्टूडेंट 0 रखेंगे, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x, y की जगह 0 आ जाएगा प्लस का i इंटू यहाँ से मिल जाएगा x का स्क्वायर। और dz लिखा हुआ है तो dz की जगह पर dx लिखेंगे, तो dz की जगह पर dx। और अब यहाँ पर टोटल का टोटल स्टूडेंट x में बन गया। तो जब x में बन गया तो OA जो हमारा रास्ता है इसमें x की वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 0 और इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू 1, तो x की लिमिट लगाएंगे 0 to 1। ये कन्फर्म हो गया। इसके बाद अब प्लस चलते हैं। अब AP वाली रास्ते की बात करते हैं, AP इस कर्व की बात करते हैं। तो इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है x की जगह पर तो 1 रखेंगे, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस बाई प्लस x की जगह फिर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। और dz की जगह स्टूडेंट लिखा हुआ है i इंटू डी वाई, तो यहाँ पर i इंटू डी वाई। अब स्टूडेंट टोटल का टोटल ये बन गया बाई में, जब बाई में बना तो अब हम बाई की लिमिट लिखेंगे। तो जो हमारी AP लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें बाई की हम वैल्यू देखते हैं, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर है 0 और यहाँ पर स्टूडेंट बाई की वैल्यू है इस वाले पॉइंट पर 1, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर 0 to 1 हो जाएगी। अब इस इंटीग्रल को करते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर x का इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस यहाँ पर i इंटू एक्स पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो अब इस पे लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 to 1 और स्टूडेंट यहाँ पर जो आ जाएगा प्लस लगाया, यहाँ से आ जाएगा 1 का बाई माइनस बाई का यहाँ से बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 प्लस आयोटा इंटू बाई, डी वाई का बाई कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पर आयोटा का इंटू है तो इंटू यहाँ पर लगाया और लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0 to 1। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो इस तरीके जब 1 लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस का यहाँ पर मिल जाएगा i/3 और माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ से आयोटा मिल जाएगा और इसको यहाँ लिखेंगे 1 माइनस का 1/2 और प्लस का आयोटा। इसके बाद माइनस जब हम 0 रखेंगे स्टूडेंट तो टोटल का टोटल 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से जो आंसर मिल जाएगा 1/2 प्लस आयोटा बाई 3 और इसके बाद यहाँ से मिल जाएगा प्लस आयोटा यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस 1/2 लिखेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1/2 और प्लस का आयोटा यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से अब इसको आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर i इक्वल टू जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 और प्लस का यहाँ पर लिखेंगे आयोटा बाई 3 और प्लस लगाया और स्टूडेंट आयोटा का इसमें इंटू करेंगे तो 1/2 यहाँ से मिल जाएगा 1/2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर तो आई की वैल्यू -1। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा i इक्वल टू -1 और प्लस 1/2 तो माइनस का 1/2 आएगा प्लस और स्टूडेंट इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा आयोटा बाई 3 और प्लस यहाँ पर आयोटा बाई 2। तो सॉल्व किया तो इस तरीके से यहाँ पर i का जो आंसर आया है माइनस का 1/2 और यहाँ से मिल जाएगा प्लस 5/6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 आयोटा। तो स्टूडेंट एक रास्ता था P तक पहुँचने का O से डायरेक्ट OP, तो इसका आंसर जो फर्स्ट स्टेप था इसका ये फर्स्ट स्टेप, इसमें आंसर आया था -1 प्लस आयोटा/3 और जब हमने यहाँ पर कर्व की इक्वेशन बदल दी, रास्ते का नाम बदल दिया OAP, तो इसका आंसर जो आ गया -1/2 प्लस 5/6 आयोटा। तो स्टूडेंट इससे ये कन्फर्म हो गया कि अगर हम
कि दो फिक्स पॉइंट पर पहुंचने के लिए रास्ते बदल देते हैं, कर्व की इक्वेशन बदल देते हैं, तो यानी कि क्वेश्चन के आंसर में चेंज आता है, यानी कि डिपेंड करता है पाथ पर, कर्व की इक्वेशन पर। कर्व की इक्वेशन बदल जाएगी, यानी ओ से पी तक जाने में डायरेक्ट वैल्यू, तो इसका आंसर अलग आया था इंटीग्रेशन का, और अगर हमने यहाँ पर रास्ता बदल दिया तो स्टूडेंट इसका आंसर अलग आया है। अभी ये पढ़ रहे हैं, आगे हम एक प्रॉपर्टी बताएंगे, तो हम चाहे इस रास्ते से चलें चाहे इस रास्ते से चलें तो कहीं पर ही कोई चेंज नहीं आएगा। जो हम फर्स्ट पार्ट से आंसर लगाएंगे और सेकंड से लगाएंगे सेम आएगा, लेकिन उस कंडीशन को बाद इस क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस करते हैं। एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसमें यहाँ पर भी अभी हमारा एक्स वाई में यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको जेड में ही बना रहने दें और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी वे में यहाँ पर समझा देंगे एक एक चीज़, तब हम एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, और स्टूडेंट ये फाइनल जो हमारा कोर्स है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जो एग्जाम में आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखते हैं इसमें एक अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा बदल दिया है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एवेल्युएट इंटीग्रल सी जेड बार डी जेड। सी मतलब कर्व का नाम, कर्व का नाम आगे लिखा हुआ है। फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4 प्लस 2i एलोंग द कर्व, यानी जहाँ से पहुँचना है हमको, जिस पॉइंट से z इक्वल टू 0 से चलना है और z इक्वल टू 4 प्लस 2i तक पहुँचना है। अब कर्व कौन कौन सा है, वो कर्व दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, यानी वहाँ से वहाँ तक पहुँचना है। कर्व की इक्वेशन है z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आई टी। स्टूडेंट इसको हमने थोड़ा बदल दिया है यहाँ पर टी में, यानी कि जेड का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू डिपेंडिंग नए वेरिएबल पर टी पर, तो ये पैरामीटर है, टी पैरामीटर है। या तो हम पैरामीटर को रिमूव कर दें, हटा दें, तो एक्स वाई में जो बनेगा, अभी तक ऐसे क्वेश्चन बता रहे थे, उससे भी ये लग जाएगा। और अगर हम इसको टी के फॉर्म में रखें एक्स और वाई की वैल्यू, तब भी ये लग जाएगा। तो हम टी के फॉर्म का रख करके बताएंगे, फिर हम इसको एक्स वाई के फॉर्म का ही बता देंगे। दोनों बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल एक जैसा आपको लगेगा, बिल्कुल। यानी कि इस टाइप से भी अगर आ गया क्वेश्चन एग्जाम में, तो हम किस तरीके से इसको करते हैं, तो हम दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बताएंगे इसे। फिर लिखा हुआ है एक तो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता लिखा है द लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू 2i पर चलना है, और इसके बाद फिर चलना है z इक्वल टू 2i से 4 प्लस 2i, यानी स्टार्ट तो यहीं से करना और पहुंचना यहाँ पर है, पहुंच जाएंगे। तो हम दोनों स्टेपों को लेकर चलते हैं। पहले यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो यानी यहाँ पर लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। ये लिखा हुआ है फ्रॉम z इक्वल टू, चलना है फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4 प्लस 2i, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। और कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है एलोंग z इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस आयुटा इंटू टी। पहले इसको फिगर से समझते हैं। यहाँ पर ये हम इमेजनरी एक्सिस खींच देते हैं, इसको हम रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस है स्टूडेंट, और ये है इमेजनरी एक्सिस। ऑरिजिन एक्स और वाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 का मतलब x भी 0 और y भी 0, यानी कि ये पॉइंट ऑरिजिन मिल गया, यहाँ पर 0 और 0 वैल्यू आ गई। इसके बाद लिखा हुआ है z इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 4 प्लस आयोटा इंटू 2, यानी कि y की वैल्यू 2। तो यहाँ से चलना है 4 डिजिट, मान लिया यहाँ पर आ गई 1 2 3 और 4। इसके बाद 2 चलना है यहाँ पर 1 और 2, तो इसके और इसके सामने ये वाला पॉइंट जो हमारा मिला यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है 4 प्लस 2i, यानी कि ये पॉइंट है z इक्वल टू 0 का, और ये पॉइंट है हमारा z इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू आयोटा का। थोड़ा डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गई, चलो यहाँ पर मान लेते हैं, ये आ गया z इक्वल टू यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू आयोटा। अब चलना किस रास्ते से, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ पर पहुँचना है स्टूडेंट। एक तो डायरेक्ट रास्ता है, फिर इधर से ऐसा रास्ता है, इधर से ऐसा रास्ता है, फिर किसी कर्व का है, जो भी ये बताएंगे उसी रास्ते पर चलना है। तो यहाँ पर रास्ते का नाम लिखा है z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आई टी। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके का ये कर्व है। हमने ऐसे कर्व तो बताया नहीं है, तो इसको हम एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं, तो कर्व की इक्वेशन पता चल जाएगी, रास्ते का नाम पता चल जाएगा कैसा रास्ता है इसका।
तो यानी कि यहाँ पर z जो लिखा हुआ है तो z की जगह लिखेंगे x प्लस आई इंटू वाई, और यहाँ से मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू टी। सॉल्व किया तो यानी कि t की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी t का स्क्वायर, कॉमा आयोटा यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी t। अगर हम यहाँ से t को रिमूव करें तो t की वैल्यू जो y है उठा करके स्टूडेंट यहाँ पर रख दें, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू टी की जगह y रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा वाई स्क्वायर। तो यानी कि ये इक्वेशन स्टूडेंट आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये बना पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का। तो यानी कि ये यहाँ से इस टाइप का बनता है, ये पैराबोला बन गया स्टूडेंट। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर पहुँचना है, ये O पॉइंट है और इसको हमने डाल दिया P पॉइंट। O से P तक पहुंचना है और इस कर्व के अलोंग पहुंचना है। अब इसे सॉल्व करना है तो या तो हम एक्स वाई से ही लगाएं क्वेश्चन, या हम टी से लगाएं। एक्स वाई वाला मेथड बता भी चुके हैं और एक बार बता भी रहे हैं, फिर हम टी का मेथड भी बताएंगे। तो देखो भाई यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है इसका z इक्वल टू, यानी कि इसके हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है जेड बार और डी जेड की, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो आई इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल सी, और यहाँ पर लिखा है जेड बार, यहाँ पर लिख दिया डी जेड। यहाँ से आ जाएगा सी का मतलब यहाँ पर कर्व की इक्वेशन ओ से पी, और ये कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स आ जाएगा। जेड बार आ जाएगा तो जेड बार की जगह यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस आई वाई, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई और जेड बार बराबर एक्स माइनस आई वाई। डी जेड बराबर यहाँ से आ जाएगा डी एक्स प्लस आई इंटू डी वाई। ये नॉर्मल सी बात है, इसे हम पहले भी बता चुके हैं। यानी जेड बराबर जो हमारा होता है वो एक्स प्लस आई वाई होता है जनरल टर्म। तो अगर हम यहाँ पर जेड बार लिखा देंगे तो यानी कि एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसका डी जेड निकालते हैं तो डी जेड बराबर डी एक्स प्लस आई इंटू डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर रखा इसे। अब स्टूडेंट इसकी लिमिट लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर हम वर्किंग करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा एक्स है इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा 2y और ये वैल्यू आ जाएगी dy इक्वल टू dx, यानी कि dx की जगह पर 2y dy लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी कि यहाँ पर जो x लिखा हुआ है या तो हम टोटल x में कन्वर्ट कर दें या टोटल y में कन्वर्ट कर दें, तो स्टूडेंट सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन। तो यानी x जो लिखा हुआ है x की जगह पर हमने रख दिया वाई स्क्वायर माइनस का आयोटा इंटू वाई, इसके बाद dx लिखा हुआ है तो dx की जगह लिखा 2y, तो यहाँ से आ जाएगा 2y और dy। तो इस तरीके से प्लस आयोटा इंटू dy, और अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर i इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रल, और स्टूडेंट अब यहाँ पर देख लें जो हमारा बना टोटल का टोटल y में बन गया। तो अब हम जो लिमिट लगाएंगे यहाँ पर ये हम y की लिमिट लगाएंगे। अगर dx में बनता है टोटल तो dx x की लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पर dy बना तो y की लिमिट। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो हमारी y की लिमिट है, ये जो हमारी कर्व की इक्वेशन है z पॉइंट है z प्लस 2i है, 4 प्लस 2i है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू यहाँ पर 2। तो यहाँ पर y की लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 2 है, तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 से 2। तो यानी कि यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का आयोटा इंटू वाई, यानी कि यहाँ मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का आयोटा इंटू वाई, इतना आ गया। और इसको यहाँ पर लिखा 2y प्लस आयोटा, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 2y और प्लस आयोटा, और इसको यहाँ पर लिखेंगे dy। और इस तरीके से इसकी लिमिट है यहाँ पर 0 से 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा आयोटा इक्वल टू, इसका इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2y पावर 3, और इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का, यहाँ से मिल जाएगा 2 आयोटा इंटू वाई का स्क्वायर। आयोटा का इंटू कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा प्लस का आयोटा इंटू वाई का स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई, और इसको लिख देंगे यहाँ पर dy। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा आयोटा इक्वल टू
इंटीग्रेट करेंगे बाई पावर 4/4 आ जाएगा, 2 से 4 यहाँ पर कैंसिल होगा तो 1/2 और यहाँ पर बाई पावर 4 माइनस का यहाँ से मिल जाएगा 2/3 इंटू आयोटा और ये मिल जाएगा बाई पावर 3 और इसके बाद यहाँ लिखेंगे प्लस का आयोटा इंटू बाई पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और इसके बाद प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पर मिल जाएगा बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और स्टूडेंट लिमिट लगाएंगे 0 से 2 इसकी लिमिट है और इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा इक्वल टू यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 2 पावर 4 करते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा 16 मिल जाएगा और प्लस यहाँ पर 8 और 16/3 तो यानी 16/3 इंटू आयोटा मिल जाएगा प्लस यहाँ पर भी 8/3 आयोटा आ जाएगा तो 8/3 और यहाँ पर आयोटा ये माइनस का है और यहाँ पर लिखते हैं प्लस 4/2 तो यानी प्लस का 2 यहाँ से आ जाएगा और स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आयोटा इक्वल टू यहाँ से 8 और 2 मिला करके 10 यहाँ पर मिल जाएगा और माइनस 16/3 से 8/3 कम हो जाएगा तो माइनस का यहाँ से 8/3 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर अगर हम इसको XY में कन्वर्ट करते हैं तो लग जाएगा। ये हम पुराने क्वेश्चन जो बताया था उसमें भी हमने यही चीज़ बताई थी, लेकिन अगर टी में आता है स्टूडेंट पैरामीटर में, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे कहीं गलत ना हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे टी में आसानी से XY में कन्वर्ट हो जाएंगे टी से और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे होंगे टी से XY में आसानी से कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर हम टी में ही लगाएं इसको। तो किस तरीके से लगाते हैं वो मेथड और यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसको हम टी में कन्वर्ट करके लगाते हैं। अगर टी में आ गया हमें टी से ही लगाना है तो हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे हम XY से लगाएं और चाहे हम टी से लगाएं। चलो इसको टी से देखते हैं। यानी कि यहाँ पर x बराबर t² निकल आया, y बराबर t निकला स्टूडेंट। यहाँ तो वैल्यू रख जाएगी x और y की, लेकिन यहाँ dx लिखा है यहाँ dy लिखा है तो यानी कि इसका हम कर दें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन तो यानी कि dx की वैल्यू और dy की वैल्यू निकल आएगी। तो यानी कि यहाँ पर dx बराबर स्टूडेंट जो आ जाएगा तो dx की वैल्यू आ जाएगी 2t तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू टी और यहाँ पर dt आ जाएगा। तो dy की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy इक्वल टू टी का 1 हो गया तो dt आ जाएगा, यानी dx की जगह पर 2t इंटू dt और dy की जगह पर dt आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट और इसको यहाँ पर लिखते हैं x की जगह पर आ जाएगा t² माइनस i, y की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे t और इस तरीके से dx जो हमारा मिल जाएगा 2 इंटू टी डी टी तो 2 इंटू टी डी टी आ जाएगा और प्लस आयोटा इंटू डी वाई तो यानी कि यहाँ पर आयोटा इंटू डी टी आ जाएगा। और इस तरीके से अब स्टूडेंट बात आई लिमिट की, तो जब ये टी में बदल गया तो लिमिट भी तो टी की लिखेंगे। तो टी की लिमिट कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, इसको देख लें। यहाँ पर जो लिखा हुआ है x भी 0 और y भी 0 है तो यहाँ पर t कितना निकलेगा, तो यहाँ पर x और y दोनों में 0 लिखते हैं, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा x बराबर t² और y बराबर t लिखा हुआ है। जब यहाँ पर 0 0 रखते हैं तो यानी कि हमें 0 0 पर पॉइंट पर बात करनी है तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 8 0,0 तो यहाँ पर x की जगह 0 लिखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा t² और y की जगह 0 लिखेंगे तो भी यहाँ पर t मिल जाएगा। तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 और यहाँ से भी t की वैल्यू 0 तो यानी एक तो लिमिट आ जाएगी यहाँ पर t इक्वल टू 0 तो यानी कि लोअर लिमिट जो तुम्हारी लिखी है ये t की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं अपर लिमिट की। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। रखते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 8, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 तो x की जगह पर तो हम 4 रख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मिल जाएगा t² और y की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू और t की जगह पर t है, y की जगह पर 2 रख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो +-2 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी वो 2, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर t की जो वैल्यू +-2 है और यहाँ पर t की वैल्यू 2 है तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन होती है वही लेते हैं। तो दोनों में जो कॉमन है स्टूडेंट वो है t बराबर 2 तो इसको यहाँ पर लिखते हैं t इक्वल टू 2 तो इसकी अपर लिमिट जो हो जाएगी वो t की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा
i इक्वल टू लिमिट यहाँ पर लगाएंगे 0 से 2 और इस तरीके से टी स्क्वायर माइनस का आई टी, तो यानी कि यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का आई टी और यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट 2t प्लस आई, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू टी प्लस का आयोटा और यहाँ पर मिल जाएगा डी टी। इंटू करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से 2t का इंटू टी स्क्वायर में करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ मिल जाएगा 2t पावर क्यू, इसका यहाँ पर इंटू करेंगे माइनस का यहाँ से 2 आयोटा और यहाँ से मिल जाएगा t का स्क्वायर और इसके बाद आयोटा का इंटू करेंगे प्लस, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा आयोटा इंटू टी स्क्वायर और इसका इसमें इंटू करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ मिल जाएगा प्लस का t और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt। सॉल्व करते हैं इसको, तो इस तरीके से यहाँ पर t पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो यानी 1/2 यहाँ से आ जाएगा t पावर 4 माइनस का 2/3 और यहाँ से आयोटा इंटू यहाँ से मिल जाएगा t पावर 3 प्लस का यहाँ पर लिखेंगे आयोटा अपॉन 3 और t पावर 3 और प्लस का स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर जब 2 लिखेंगे तो यहाँ से 8 मिल जाएगा, 16/2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 2/3 आयोटा इंटू 8 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट फिर यहाँ पर 8/3 आयोटा आ जाएगा और प्लस का 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहाँ से 16 में से 8 कम हो जाएगा तो माइनस का 8/3 आयोटा। तो स्टूडेंट चाहे हम t से लगाएं और चाहे x y से लगाएं आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर इसका ये फर्स्ट पार्ट लग गया है। तो स्टूडेंट इसका जो अगला पार्ट है वो थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से इसको हम नहीं बता पा रहे हैं। तो अगले वीडियो में बहुत जल्दी से हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो अगले वीडियो में इसको बताएंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर चलना है द लाइन फ्रॉम z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2i, यानी z इक्वल टू 0 ये पॉइंट है स्टूडेंट और z इक्वल टू 2i, i का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है इमेजिनरी, यानी कि 2i इमेजिनरी जो एक्सिस है वो ये है, यानी z की वैल्यू 2i ले ली है तो इमेजिनरी एक्सिस पर 2 डिजिट चल रहा है। तो यहाँ पर 2 डिजिट जो होगा स्टूडेंट इसका y जो कोऑर्डिनेट है ये 2 है, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई 2 यानी इस पॉइंट के सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी कि इस पॉइंट को जो हम लिखेंगे तो यहाँ पर z इक्वल टू 2i वाला पॉइंट स्टूडेंट ये होगा। तो सबसे पहले चल रहा है z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 2i, तो 0 से 2i वाले पॉइंट तक, यानी कि यहाँ तक चलना है। इस पॉइंट को हम a मान लेते हैं। इसके बाद लिखा है एंड देन, और इसके बाद फ्रॉम z इक्वल टू 2i, अब यहाँ से स्टार्ट करना है टू z इक्वल टू 4 प्लस 2i, और 4 प्लस 2i वाला पॉइंट ये है स्टूडेंट, तो यहाँ से चल के यहाँ पर मिला देना है। तो यानी अब हमारा जो रास्ता होगा OAP, तो इस फिगर को यहीं पर छोड़ते हैं और इस पार्ट को भी यहीं पर छोड़ते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। स्टूडेंट ऐसा बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन लगेगा। तो आज यहीं तक, दैट्स ऑल।